हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, सल्फर सिस्टम के बारे में कि ये क्या होता है। ये बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये इसके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे, पहचानेंगे कि ये सल्फर सिस्टम में क्या चीज़ है, इसके कंपोनेंट कितने हैं, इसमें कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसमें कौन से कंपोनेंट में बांटा गया है, कौन से इसमें लिक्विड फॉर्म में है या वाटर फॉर्म में है या सल्फर फॉर्म में है। वो सब बातें हम आज करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम के अंदर बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है ये है सल्फर सिस्टम। बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। एक इसका अलावा भी है वाटर सिस्टम, ठीक है, वो भी इतना नहीं आता जितना ये एग्ज़ाम में आता है सल्फ़र सिस्टम। अगर आपको सल्फ़र सिस्टम समझ में आ गया तो बच्चों आपको वाटर सिस्टम भी बिल्कुल ईजिली ट्रिक से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ स्टार्ट करेंगे पहले इंट्रोडक्शन से। हम पूरा इसका इंट्रोडक्शंस रीड करेंगे, ठीक है। फिर उसका डायग्राम देखेंगे कि सल्फर सिस्टम में कैसा डायग्राम है, उसके क्रॉस के बारे में जानेंगे, उसका एरिया के बारे में जानेंगे और उसके मेटल स्टेबल इक्विलिब्रियम के जानेंगे। ये सब चीज़ें एक डायग्राम के अंदर ही दी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन करके। तो गाइज़ ये वीडियो आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलना और बेल आइकन भी दबाते रहना ताकि हर प्रतिदिन कोई भी जो वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपको अपने यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का बीएससी सेकेंड ईयर टॉपिक सल्फर सिस्टम केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा इंट्रोडक्शंस क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन से। सल्फर सिस्टम इंट्रोडक्शंस में क्या है, हम इसमें बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। सल्फर एग्जिट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक होती है रोम्बिक और एक होती है हमारा मोनोक्लिनिक, ठीक है। जो सल्फर सिस्टम है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में टू फॉर्म में एग्जिट करती है। हमारी फर्स्ट फॉर्म है रोम्बिक और सेकेंड फॉर्म है हमारी मोनोक्लिनिक। नॉर्मली सल्फर एग्जिट इन रोम्बिक फॉर्म, मतलब क्या होता है कि जो सल्फर है ना वो रोम्बिक फॉर्म में ही एग्जिट की जा सकती है। रोम्बिक फॉर्म जो है ना वो मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, ठीक है। जो हमारा मोनोक्लिनिक है वो लीस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म को शो करती है। आगे क्या है, विच इज़ ऑक्टाहेड्रल इन शेप, जो हमारी रोम्बिक फॉर्म है उसकी जो शेप होती है, आकार होता है उसका ऑक्टाहेड्रल जैसा होता है, ठीक है। इज हेटेड टू 95.6 डिग्री द रोम्बिक सल्फर चेंज इन टू मोनोक्लिनिक वैरायटी। जब हम मोनो सल्फेर को 90.5 डिग्री पर हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लीस्ट मोनोक्लिनिक वैरायटी के अंदर, ठीक है। जो हमारा रोम्बिक है वो है मोर, जो हमारा मोनोक्लिनिक वैरायटी है वो है लीस्ट, ठीक है। जो मोनोक्लिनिक जो वैरायटी है उसकी जो शेप होती है बच्चों वो कैसी शेप होती है की जो शेप होती है बच्चों वो होती है प्रिस्मेटिक शेप की, ठीक है। ये विच इज़ द प्रिस्मेटिक इन शेप ऑफ मोनोक्लिनिक वैरायटी, ओके। क्या है बच्चों, अबो 95.6 डिग्री मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिट एट द स्टेबल फेस, ठीक है। जो हमारा 95.6 है ना वो मोनोक्लिनिक जो सल्फेर है वो उससे अबो, मतलब 95.6 से अबो हमारा किस में एग्जिट करता है, स्टेबल फेस में, ठीक है। कौन एग्जिट करता है, मोनोक्लिनिक सल्फर उसके अंदर, मतलब 95.6 से अबो, ठीक है, उसमें मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल करता है, स्टेबल फेस में एग्जिट करता है हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर। ये क्या है, इफ मोनोक्लिनिक सल्फर इज कोलिड then at 95.6 डिग्री एट चेंज इन टू रोम्बिक सल्फर। जब हम मोनोक्लिनिक को 95 डिग्री सेल्सियस से नीचे को हम ठंडा कर दे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा रोम्बिक सल्फर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब हम मोनोक्लिनिक को ठंडा करेंगे 95.6 डिग्री से नीचे तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, रोम्बिक सल्फर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्या है, देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट बिलो 96.6 डिग्री रोम्बिक सल्फेयर एग्जिट हैज़ ए स्टेबल फेस। जो हमारा 90.6 है ना बच्चों, वो रोम्बिक क्या कहता है कि मैं 90.6
से नीचे वाली जो संख्या आती है 93, 94, उससे जो रोम्बिक सल्फेट है ना वो अपने आप को स्टेबल महसूस करता है। ठीक है, जो रोम्बिक सल्फेट है वो 90.6 पे अपने आप को स्टेबल महसूस करता है। ठीक है, इस लाइन का ये अर्थ है। ठीक है, आगे है हमारा वो 95.6 ओनली मोनोक्लिनिक वैरायटी अकर। जो हमारा मोनोक्लिनिक वैरायटी है वो 95.6 से ऊपर पाया जाता है, मतलब उसमें उसका हक है 95.6 से जो ऊपर वाली आती है 96, 97, 98 जो संख्या है उसमें मोनोक्लिनिक का हाथ होता है। ठीक है, उसमें मोनोक्लिनिक ही पाया जाता है 90.6 से अबो। 95.6 these two crystalline form are in equilibrium, okay, with or another 95.6 is the transition temperature of sulfur rhombic sulfur। ठीक है, इक्विलिब्रियम 95.5 डिग्री सेल्सियस इज मोनोक्लिनिक सल्फर। एक्चुअली ये क्या कहता है बच्चों, जब हम 95.6 से अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो उसमें क्या चेंज होएगा, मोनोक्लिनिक चेंज होता जाएगा। ठीक है, जब अगर हम 95.6 से अगर नीचे जाएंगे तो रोम्बिक में चेंज आ जाएगा। अगर इसको हम ठंडा करेंगे तो भी रोम्बिक में चेंज आ जाएगा। तो बच्चों जो हमारा 90.5 डिग्री सेल्सियस है ये हमारा इक्विलिब्रियम है। ठीक है, हमें इसको इक्विलिब्रियम माना जाएगा। जब ये इससे ऊपर जाएगा तो मोनोक्लिनिक में चेंज आएगा, जब ये इससे कम जाएगा तो रोम्बिक सल्फेट में क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, 90.6 इज़ द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर, मतलब ये ट्रांजिशन होते रहते हैं एक दूसरे पर। 90.5 डिग्री से अगर रोम्बिक में कोई पॉइंट आ रहा है तो इस पॉइंट से बच्चों हमारा मोनोक्लिनिक भी बन रहा है, मतलब इस पॉइंट से ये इसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, तभी तो क्या बोला जा सकता है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर, मतलब एक पॉइंट से दूसरे उसी पॉइंट से हमारा जो क्या बन रहा है, मोनोक्लिनिक सल्फर बन रहा है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे 95.6 ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर, मतलब ये ट्रांजिशन हो रहे हैं एक दूसरे पे। ठीक है, एक ही पॉइंट पर। ठीक है, अबाउट 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म सल्फर आल्सो एग्जिट हैज़। जो हमारी क्रिस्टलाइन फॉर्म है जो तो दो, ठीक है, वो सल्फर आर एग्जिट, मतलब कोई दो और क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिट कर रहा है। कौन कौन सी है, एक तो हमारा सल्फर लिक्विड और एक है हमारा सल्फर वेपर्स। ठीक है, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म से दो और सल्फर फॉर्म में एग्जिट हो रहा है, सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर्स। जो सल्फर होता है सल्फर सिस्टम बच्चों वो एक्चुअली 4 फॉर्म में एग्जिट करता है। फर्स्ट है हमारा रोम्बिक, सेकंड है हमारा मोनो, और थर्ड है हमारा लिक्विड, और फोर्थ है हमारा सल्फर। ठीक है, चाहे आप इसको उतार सकते हो, ठीक है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको याद कर सकते हो। ओके, आगे है हमारा इंट्रोडक्शंस, थोड़ा और लिखेंगे बच्चों, उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारा रोम्बिक फॉर्म है जब उसको हम हीट करेंगे 95.6 पर इक्विलिब्रियम की स्टेज के ऊपर, तो हमारा किस में फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर में हमारा चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा सल्फर सिस्टम है वो क्या कहता है, जो हमारा सल्फर रोम्बिक है वो जब हम 95.6 पर अगर चेंज करेंगे, अगर इसको बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर में। ठीक है, आगे क्या होगा, जब हम मोनोक्लिनिक सल्फर को हीट करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो क्या बनाएगा, वो सल्फर लिक्विड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सल्फर लिक्विड। ठीक है, सल्फर लिक्विड बनने के बाद बच्चों इसमें कुछ चेंज आ जाता है, जैसे कि चेंज इन कलर एंड विकोसिटी, उसमें चेंज आ जाता है, किसमें, सल्फ़र के कलर्स में चेंज आ जाता है, उसकी विकोसिटी में चेंज आ जाता है। जब हम सल्फ़र लिक्विड को 444 डिग्री पर हीट करेंगे, ठीक है, 444 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो वो क्या बन के आएगा, हमारा सल्फ़र वेपर्स बन के आएगा। सल्फ़र वेपर्स मतलब जब कोई हम इसको हीट करते हैं तो भाप वगैरह निकलती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि वेपर, सल्फर वेपर। ओके, ये जो मैंने बताया है वो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, ओके, आप इसको आप उतार सकते हो, अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
वीडियो को पुश करके, ठीक है। तो आप मैंने बता दिया है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। जब हमारा कोई सल्फ़र रोम्बिक है उसको हम 95.6 से अगर हीट करेंगे तो वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फ़र में, ठीक है। जब हम मोनोक्लिनर को 120 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो हमारा क्या बन के तैयार होगा, सल्फ़र लिक्विड, ठीक है। जब ये सल्फ़र लिक्विड बनेगा तो कुछ चेंजिंग जाएंगे, जैसे कलर में चेंज आ जाएगा, ठीक है, इसकी विस्कोसिटी में चेंज आ जाएगा। जब हम लिक्विड को 444 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो वो क्या बनेगा, सल्फ़र वेपर्स बनेंगे, ठीक है। यही बात उसमें ऊपर लिखी हुई है मैंने। है हमारा सल्फ़र सिस्टम का इक्विलिब्रियम डायग्राम, ठीक है। बच्चों हमारी कोई भी नोटबुक है बीएससी की सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की, बच्चों वो उसमें डायग्राम दिया होगा, उसमें थ्योरी दी होंगी। आप उसको पढ़ के या मेरी वीडियो पहले देखकर फिर उसकी थ्योरी पढ़ना, ठीक है। बच्चों एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली डायग्राम हमें बनाना पड़ता है, डायग्राम से हमें थ्योरी लिखनी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। जो डायग्राम के अंदर मुझे कराव के बारे में पता चलेगा, ठीक है, उसका एरिया के बारे में पता चलेगा और उसका मेटल स्टेबल के बारे में पता चलेगा, ठीक है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो करेंगे डायग्राम में वो करेंगे 6 करव बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 3 ट्रिपल पॉइंट करना है इसके बाद, और उसके बाद हमें क्या साबित करना है, मतलब क्या निकालना है, मेटल स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे द 4 एरिया, ठीक है। इसके अंदर 4 एरिया भी बने हुए हैं इक्विलिब्रियम डायग्राम के अंदर, ठीक है, आप देख सकते हो। बच्चों हमें बहुत ही अच्छे से समझना है इस डायग्राम को। बच्चों सल्फ़र सिस्टम का जो डायग्राम है मैंने बनाया है, आप देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे द 6 करव, हमें इसके अंदर 6 करव बनानी है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो करव है वो कौन कौन सी है। एक्चुअली जो फर्स्ट करव है ए और बी, ये मैंने बना ली है, ठीक है। जो सेकंड करव है वो है हमारी BC, ओके। और जो हमारी BC के जो बाद है हमें एक डायरेक्टली लाइन खींचनी है ऐसे वाली, ठीक है, ओके। फिर क्या करना है कि जो हमारा AB एक करव बन गई और BC हमारी एक करव बन गई और CD हमारी एक करव बन गई। अब क्या करना है, अब हमें करना है C से कोई एक लाइन खींचनी है, यहाँ से E और C ये हमारी एक करव बन गई और हमारी E और B हमारी इसमें यहाँ मिला देंगे, ये हमारी एक करव बन गई, ठीक है। तो हमारी 6 करव बनती है ऐसे सल्फ़र सिस्टम के अंदर, AB, BC, CD, CE और EF भी बन गई हमारी करव और EB भी बन गई, ठीक है। सल्फ़र सिस्टम के बच्चों मैंने बताया था कि जो हमारे सल्फ़र सिस्टम के पास 4 टर्म होती है, ठीक है, 4 क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, मैंने आपको बताया था। एक तो होती है हमारी सल्फ़र रोम्बिक, ठीक है, एक होती है हमारी सल्फ़र लिक्विड, और थर्ड होती है हमारी सल्फ़र वेपर, और फोर्थ होती है हमारी सल्फ़र मोनोक्लिनिक, ठीक है। जो इसमें जो करव बना रखी है ये हमारा मेटल स्टेबल है, इक्विलिब्रियम, इसको हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज़रूरी पढ़ना है कि जो ये करव है इन्हीं को हमें डिफ़ाइन करना है 1 बाय 1। हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है बच्चों, पेपर में आ जाता है 2 नंबर का क्वेश्चंस की ट्रिपल पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है। सब्लिमिनेशंस करव कौन सी होती हैं, ये किस लिए आई है, ठीक है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारी जो करव आई है 6 वो कैसे स्टेबल होगी सल्फ़र सिस्टम के अंदर। आगे मैंने इसमें 4 करव बना दी है, मतलब 4 जो स्टेबल है फॉर्म। एक तो हमारी है सल्फ़र रोम्बिक, मैंने यहाँ लिख दिया है, और बीच में हमारा जो मेटल स्टेबल है उसमें मैंने लिख दिया है सल्फ़र मोनोक्लिनिक। उसके नीचे जो है हमारा सल्फ़र वेपर, और जो सल्फ़र रोम्बिक के जो ऊपर की साइड है वो है हमारा सल्फ़र लिक्विड, ठीक है। अब हम कहेंगे कि जो सल्फ़र रोम्बिक है और सल्फ़र मोनोक्लिनिक है ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसको हम ट्रांजिशन करव क्यों बोलते हैं बच्चों, इसलिए बोलते हैं क्योंकि सॉलिड और सॉलिड, मतलब ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, सॉलिड रोम्बिक है और सॉलिड मोनोक्लिनिक है, ठीक है। ये दोनों सॉलिड की फॉर्म में है। इसको हम सॉलिड की फॉर्म जब होती है जब उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन करव, ठीक है। सॉलिड
रोम्बिक भी है और सॉलिड मोनोक्लिनिक भी है। ठीक है, अब सॉलिड रोम्बिक है और उसके जो बीच में कराव के बीच में जो बना है उसके बीच में बना है सॉलिड लिक्विड। ठीक है, ये कैसा कराव है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारा सल्फर रोम्बिक है बच्चों, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है बच्चों, ए पॉइंट से लेकर और एफ पॉइंट तक जो भी एरिया है, ठीक है, उसके अंदर जो भी है सिस्टम वो है हमारा सल्फर रोम्बिक। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो भी हमारा सल्फर रोम्बिक है वो अगर लिक्विड में चेंज होगा तो क्या होगा, वो भी हमारा मल्टिंग पॉइंट बोला जाएगा। ठीक है, मल्टिंग कराव बोली जाएगी। ठीक है, और सल्फर मोनोक्लिनिक भी है, अगर वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो वो क्या बोले जाएगा, उसको भी बोला जाएगा मल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब लिक्विड वेपर में चेंज हो जाएगा तो उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर कराव। ठीक है, कोई भी सल्फर लिक्विड सल्फर वेपर में चेंज होगा, ठीक है, उसको बोला जाएगा वेपर प्रेशर कराव। ओके, आगे जो हमारा जो सॉलिड मोनोक्लिनिक है, ठीक है, अगर ये सॉलिड अगर कोई रिएक्शंस में डायरेक्टली रिएक्शंस बनाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड की फॉर्म में बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली चेंज करता है किसी सॉलिड के फॉर्म में, जैसे वो है अपना क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या बोलते हैं कि कैसा एग्जाम्पल, सोचो अगर कोई सॉलिड के फॉर्म में अटैक करता है तो क्या होगा। ठीक है, अगर सॉलिड वेपर के प्रेशर में वेपर में चेंज होगा, ठीक है, अगर कोई सॉलिड वेपर में अटैक करेगा तो क्या करेगा, उसको हम सब्लिमिनेशंस कराव बोलते हैं, SM मतलब सल्फर मोनोक्लिनिक। ठीक है, तो क्या होगा अगर हमारा जो ये भी सॉलिड के फॉर्म में है और ये भी सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है, ये भी सल्फर मोनोक्लिनिक भी सॉलिड के फॉर्म में है और सल्फर वेपर भी सॉलिड के फॉर्म में है, अगर मोनोक्लिनिक वेपर में चेंज करेगा तो ये कौन सी रिएक्शंस कहलाएगी, कौन सी कराव कहलाएगी, सब्लिमिनेशंस कराव ऑफ SM कहलाएगी। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, हमें ये सब्लिमिनेशंस क्यों बोलते हैं, आप सोच के बताओ कि जो सब्लिमिनेशंस कराव है उसको हम क्यों बोलते हैं। बच्चों तब बोलते हैं जब कोई सॉलिड गैस के साथ अटैक करेगा, जैसे हमारा कपूर है वो एकदम गैस के साथ अटैक कर लेता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमिनेशंस कराव। अगर कोई सॉलिड वेपर्स में अटैक करेगा, वेपर में चेंज करेगा तो क्या बनाएगा, सब्लिमिनेशंस कराव बनाएगा। ठीक है, अगर कोई रोम्बिक, ठीक है, अगर कोई रोम्बिक वेपर्स में चेंज बनाएगा तो हमारा क्या बनाएगा, सब्लिमिनेशंस ऑफ कराव ऑफ SR। ठीक है, अगर कोई लिक्विड वेपर्स में चेंज करेगा, वेपर पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, हमारा वेपर प्रेशर कराव बनाएगा। अगर कोई मोनोक्लिनिक और वेपर के बीच में अटैक करेगा तो सब्लिमिनेशंस कराव बनाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो हमारा है ये बच्चों क्या है, वेपर प्रेशर कराव है। ओके, ये सारी चीज़ बाबू बच्चों इस डायग्राम के अंदर लिखनी होगी। ठीक है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं था इसलिए मैंने बाहर लिख दिया है। तो 1 बाय 1 मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है, इसके 6 कराव बताए हैं। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट के बारे में बताए हैं। ट्रिपल पॉइंट का मतलब एक्चुअली बच्चों क्या होता है, जब कोई 3 कराव के साथ कोई भी एक कराव अटैच होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, जैसे ये B पॉइंट है, B के बाद जो हमारा C पॉइंट है, ठीक है, C के बाद जो हमारा O पॉइंट है ये इसके साथ भी अटैच है, ये इसके साथ भी अटैच है, ये इसके साथ भी। मतलब कहने का मतलब ये है ट्रिपल पॉइंट को हम तब बोलते हैं जब कोई 3 कराव आपस में अटैच हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ओके, हमारे कराव है बच्चों 6 कराव, उसी को हमें डिफाइन करना है 1 बाय 1। कैसे डिफाइन करेंगे, A B C D B E और E F को हमें डिफाइन करना है। ट्रांजिशन कराव कब बोलेंगे, जब सॉलिड से सॉलिड कोई सॉलिड के फॉर्म में चेंज होता हो, मतलब सॉलिड अगर चेंज होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशंस कराव। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे द 6 कराव पहला ही मैंने ले लिया AB, ये हमारी AB कराव है, इसके बीच में क्या हो रहा है। ठीक है, जो A है इधर वाली वो हो रहे हैं हमारे सॉलिड, ठीक है, सॉलिड रोम्बिक है, और जो हमारा B है वो क्या है, हमारा सॉलिड वेपर है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो AB की जो कराव है उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमिनेशंस कराव ऑफ SR। ठीक है, ये चेंज हो रहा है। मैं एक ही आपको बताऊंगा AB कराव के बारे में, उसको हम डिफाइन करेंगे
ठीक है, उसी प्रकार से आपने ये BC CD EF और EF को डिफाइन करना पड़ेगा अपने आप। ठीक है, मैं एक ही बताऊंगा आपको। इन करव के चलते हमें एक और पॉइंट बताना पड़ेगा बच्चों सल्फर सिस्टम के बारे में। जो भी हमारे 6 करव हैं उसको हमें इन 6 में से करव की, ठीक है, मैं केवल ओनली ही एक वैल्यू बताऊंगा, ठीक है, कि फेज़ इक्विलिब्रियम में इसकी वैल्यू क्या आई है। ठीक है, उस करव की वैल्यू क्या आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लूँगा AB, ठीक है, उसी से आपको आगे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने आप। मैं केवल एक ही करव को डिफाइन करूंगा, वो है हमारी फर्स्ट करव AB को। ठीक है, इट इज़ नाउ है द वेपर प्रेशर और सब्लिमिनेशन करव जो है SR मतलब रोम्बिक, ठीक है, हैज़ इट इज़ गिव टू द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉलिड, ठीक है, एट डिफरेंट टेम्परेचर है जिसके अंदर 2 फेजेस हैं। इन इक्विलिब्रियम आर SR मतलब रोम्बिक है और हमारा वेपर प्रेशर है। द सिस्टम इज़ देयर इज़ फॉर यूनिवेरेंट, जो इसका सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवेरेंट। जो हमारा फेज़ निकालने का जो फार्मूला है बच्चों, ये हमें ये याद करना पड़ेगा फार्मूला कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमें ये फार्मूला को याद करना पड़ेगा। ये है हमारा फेज़ का फार्मूला। एक्चुअली एक बात और बता देता हूँ कि फेज़ की एक मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं फेस इक्विलिब्रियम के बारे में। उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल कर रखा है, बहुत ट्रिक चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है, कि फेस इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसका निकालने का क्या मेथड है। ठीक है, अब हम करेंगे तो F इजिकल टू मतलब C यहाँ क्या है, कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या है हमारा, सल्फ़र है, ठीक है, और P हमारा फेजेस है। इसकी फेजेस कितनी है, फेजेस भी 2 हैं। मैं आपको बताऊंगा कितनी फेजेस 2 क्यों है, और प्लस में 2 क्योंकि ये फार्मूला दे रखा है। बच्चों हमारा कंपोनेंट ओनली 1 है, ठीक है, कंपोनेंट मीन्स एक ही है हमारा, वो है हमारा सल्फ़र। आप डायग्राम में जाकर देखो, ठीक है, आपको पता चलेगा हमारा एक ही कंपोनेंट दे रखा है, सल्फ़र। जो हमारे फेजेस हैं बच्चों हमारे 2 हैं। 2 कौन कौन से हैं, AB के करव के बीच में दो कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा SR, ठीक है, और एक है हमारा SV, ठीक है, एक तो हमारा रोम्बिक है और एक है हमारा वेपर। तो ये कितने फेजेस हो गए बच्चों, 2 फेजेस हो गए। तो मैंने यहाँ 2 पुट कर दिया प्लस में 2, तो कितना आया है हमारा F आया है 1। ठीक है, ऐसे ही आपको बच्चों और भी करव निकालनी है, ठीक है, BC निकालना है, CE निकालना है, EF निकालना है। उसी से बहुत ही इजी है, आप ट्राई करना 1 बाय 1, आपको पता चलेगा। ठीक है, इसकी जो इक्वेशंस आई है वो आई है हमारी 1, ओनली 1। ठीक है, C मीन्स होता है कंपोनेंट। कंपोनेंट यहाँ है हमारा सल्फ़र। जो हमारे फेज़ हैं केवल 2 फेज़ हैं AB के करव के बीच में, एक है हमारी रोम्बिक फेजेस और एक है हमारी वेपर प्रेशर वेपर। ठीक है, और दूसरी जो +2 तो इसमें ऐड हो गया क्योंकि फॉर्मूला में ऐड है, तो क्या निकल के आई है हमारी 1 निकल के आई है। उसी से आपको सारी इक्वेशंस को पुट करना है। ओके बच्चों, आपने मेरे से एक चीज़ नहीं पूछी, सर ये इसमें O का क्या रोल है, ये आपने कहीं नाम नहीं लिया O का। बच्चों मैं आप बताऊंगा इसमें O क्यों आया है। हम जो स्टेप करने जा रहे हैं वो है हमारा मेटल स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मेटल स्टेबल इक्विलिब्रियम हम करेंगे। जो हमारा थर्ड टाइप है वो है हमारा मेटल स्टेबल ऑफ इक्विलिब्रियम को हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, देखो हमें स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, जब सल्फ़र रोम्बिक को हम जब हीट करते हैं 95.6 पे, 6 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या निकल के आता है हमारा सल्फ़र मोनोक्लिनिक निकल के आता है। ओके, ध्यान से सुनना बच्चों। ठीक है, अगर हम सल्फ़र मोनोक्लिनिक को हीट करते हैं 120 डिग्री पर, तो हमारा क्या निकल के आया है, सल्फ़र लिक्विड निकाल के आया है। इसमें क्या बताया गया है बच्चों, अगर हम सल्फ़र रोम्बिक को इतनी ज़्यादा हीट दे दें, मतलब इतनी ज़्यादा इसको हीट करके वो क्या करे, सल्फ़र रोम्बिक से लेकर डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाए, सल्फ़र लिक्विड के पास। ठीक है, वो सल्फ़र मोनोक्लिनर नहीं बना के वो रोम्बिक जो है वो सल्फ़र
लिक्विड के पास चला जाए, हम उसको इतनी ज़्यादा हीट देंगे, ठीक है। आई बात आपको समझ में, हम जब सल्फ़र रोम्बिक को हीट देंगे बहुत ज़्यादा, वो डायरेक्टली किसके पास पहुंच जाएगी, वो पहुंच जाएगा सल्फ़र लिक्विड के पास, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं O, ठीक है। O पॉइंट यहाँ आया है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ O पॉइंट आया है और ये है हमारा मोनोस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। SM मतलब मोनोक्लिनिक सल्फ़र, ठीक है। इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखेंगे कैसे निकालेंगे। ये तो है हमारा सल्फ़र का फॉर्मूला, ठीक है। ना सल्फ़र का नहीं बच्चों, सल्फ़र का नहीं, फेस इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है ये, ठीक है। यहाँ C क्या है हमारा कंपोनेंट, F क्या है हमारा फेजिस, O2 इसमें दे रखा है फॉर्मूले में। हमारा कंपोनेंट क्या है सल्फ़र ओनली 1, इसके फेजिस कितने हैं, मेटल स्टेबल इक्विलिब्रियम में फेजिस 3 है ना बच्चों। कौन कौन से हैं आप डायग्राम में जाकर देखो, आपको पाएंगे 3 हैं स्टेबल, ठीक है। मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम उसमें 3 पुट कर देंगे और प्लस में 2, तो ये इसमें मेटल स्टेबल इक्विलिब्रियम कितनी आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी, ठीक है। ओके, आपको समझ में आया बच्चों? आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है बच्चों। ये यहाँ होता है हमारा इस टॉपिक का एंड। मैंने जो आपको काम दिया है करो निकालने का, आप वो खुद निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैंने एक करो निकाल के बता दिया है AB का, ओके। तो आप प्रैक्टिस करना, आपको ज़रूर आएगा बच्चों। ये यूनिवर्सिटी में जो पेपर होते हैं BSc के, MSc के, वहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों एक ना एक ये टॉपिक आता है हमेशा, ठीक है। चाहे वो वाटर सल्फ़र का आ जाए, चाहे वो सल्फ़र किसका आ जाए, सल्फ़र सिस्टम का आ जाए, ओके। तो बच्चों आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ डायग्राम और उसकी थ्योरी और उसके करव को निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।